everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel and इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री पेपर और चैप्टर कौन सा है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने ये रिसेंटली अभी कंप्लीट किया है ऑन यूट्यूब क्लासेस। सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री में वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है 2023 का, मींस लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज द फॉलोइंग असर्शन एंड द रीजन। यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट वन इज द असर्शन एंड सेकेंड वन इज द रीजन, और इसमें से ये आपको सेलेक्ट करना है कि क्या रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, और अगर वो एक्सप्लेनेशन है तो क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करने हैं। असर्शन का स्टेटमेंट क्या है, ऑन ए पर कार्बन बेसिस पामिटिक एसिड यील्ड्स मोर एटीपी देन ग्लूकोज। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है पामिटिक एसिड। अब ये दोनों क्या है, पामिटिक एसिड की अगर बात करें तो ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है ये, सैचुरेटेड फैटी एसिड। वहीं पे अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड है। पामिटिक एसिड की अगर बात करें तो ये 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। वहीं पे ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। क्या है, 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। अगर इनके स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पामिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो अब ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एंड पामिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होते हैं तो 1 कार्बन को अगर हम कंसीडर करें तो पामिटिक एसिड से मोर एटीपी यील्ड होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। मीन्स पामिटिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनका अगर 1 कार्बन कंसीडर करें तो पामिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन से मोर एटीपी यील्ड होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। और इसको हम अभी देखते हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये टोटल 3 स्टेप में जाते हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस, पहला क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इट इज ए फॉस्फोराइलेशन। सो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 3 पाथवे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो या तो 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है या फिर 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 30 एटीपी क्यों, क्योंकि अगर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल यूज होता है तो 30 एटीपी, मैलेट एस्पर्टेट शटल इन्वॉल्व होता है तो वहां पे 32 एटीपी। पामिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ये 3 स्टेज में होता है। स्टेज 1 इज द बीटा ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसे हमने आज के लेक्चर में ही पढ़ा है। थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पामिटिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन तीनों स्टेज के थ्रू, तो नेट गेन ऑफ एटीपी जो होता है वो कितना होता है, नेट गेन एटीपी इज 106 एटीपी का फॉर्मेशन होता है 1 मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन से। सो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो 30 या 32 एटीपी बनता है। 1 मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन जब होता है तो टोटल 108 एटीपी बनते हैं, लेकिन जो नेट गेन होता है 106 एटीपी का होता है। तो डेफिनेटली पामिटिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो
पर कार्बन बेसिस जो पामिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन से मोर एटीपी इल्ड होते हैं एज कंपेयर टू ग्लूकोज। अब इसका रीजन क्या है? रीजन में स्टेटमेंट क्या दिया है? कार्बन्स इन पामिटिक एसिड आर मोर रिड्यूस्ड देन दोज इन ग्लूकोज। डेफिनेटली अगर ग्लूकोज के कार्बन को कंसीडर करें तो ग्लूकोज के कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक OH है और दूसरा 2 कार्बन से अटैच होते हैं, तो सारे कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, मीन्स दे आर लेस रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू पामिटिक एसिड कार्बन, क्योंकि पामिटिक एसिड के कार्बन सारे CH2 है, मीन्स हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इसमें कौन सा है? बोथ A and R are true and R is the correct reason for A. So option number A is correct answer. सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी 2023 में ही आया हुआ है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 4 स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स आर बिलो एज ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज और आर करेक्ट। जो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से एक ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। सो आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कोलेस्टेरॉल इज एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्या होते हैं? वैसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलर पार्ट भी होते हैं एंड नॉन पोलर कंपोनेंट भी होते हैं। पोलर कंपोनेंट एंड नॉन पोलर कंपोनेंट दोनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉल्स और स्टेरॉल की खास बात यह है कि इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होते हैं। सो ये जो 4 फ्यूज्ड रिंग है दे आर स्टेरॉइड न्यूक्लियस है। आउट ऑफ 4 फ्यूज रिंग 3 जो है ये 6 मेंबर्ड है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। अब क्या इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट है? पोलर पार्ट इज OH ग्रुप एंड दिस इज द नॉन पोलर। सो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? एम्फीपैथिक होगा, क्योंकि इसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट हैं। दिस स्टेरॉइड रिंग इज ऑल्सो नॉन पोलर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा? सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। सो लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट होते हैं। दिस वन इज द पोलर पार्ट जो कि पोलर हेड ग्रुप है एंड दिस वन इज द नॉन पोलर टेल। ये क्या है? नॉन पोलर टेल। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाता है, क्या ये हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से बनाता है क्या? सो पोलर पार्ट क्या करेगा? वाटर से इंटरैक्ट करेगा, एक्वस इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेगा, लेकिन जो नॉन पोलर पार्ट है वो एक्वस इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये पोलर है, ये पोलर है एंड दिस वन इज द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। सो ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये एक्वस इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करता है और आपस में ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बनाते हैं और आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की वजह से ही ये बाइलेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर एट विच जेल फेज चेंजेस टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज। जेल फेज से क्या चेंज हो रहा है? लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसाइल टेल। मीन्स वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जेल फेज से लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज में जा रहा है वो क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? जब अनसैचुरेशन बढ़ेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 स्टेट्स ऑफ लिपिड बाइलेयर। दिस इज द पैराक्रिस्टलाइन स्टेट जो कि जेल स्टेट में है एंड दिस इज द फ्लूइड स्टेट जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे जेल फेज से लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे 2 तरह के फैटी एसिड्स हैं। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो वो कॉम्पैक्टली हाईली ऑर्डर्ड में अरेंज्ड होते हैं, तो उनका टीएम क्या होता है? इन हाई होता है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं तो उसमें क्या होता है? किंक डेवलप करता है और किंक डेवलप करने की वजह से क्या होते हैं?
डिसऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं। सो जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज करेगा उतना ही टीएम डिक्रीज करेगा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पैक वेल इन ए लिक्विड ऑर्डर array but kings in unsaturated fatty acids interfere with the packing favoring liquid disordered state। लास्ट ऑप्शन क्या करा, कोलिन हेड ग्रुप ऑफ लिपिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है इन द चैप्टर लिपिड्स। कोलिन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो डेफिनेटली कोलिन का जो हेड ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज है। सो ए, बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एंजाइम नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल शोन बिलो इज। ये आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये आपका एंजाइम दिया हुआ है। क्या इस फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में इसमें से कौन सा एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो चीज आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो पहला कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्या ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और दूसरा कि ये इवन नंबर कार्बन एटम है या ओड नंबर कार्बन एटम है। सो पहले यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। दूसरा इवन है या ऑड है, तो कार्बन नंबर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो इट इज इवन नंबर कार्बन ऑफ फैटी एसिड जो कि अनसैचुरेटेड है। सो अब क्या इस चारों ऑप्शंस में कोई ऐसा एंजाइम है जो कि ऑड नंबर फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसको हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। इट इज प्रोपियोनाइल कोएंजाइम, एक कार्बोक्सिलेज जो कि ऑड नंबर फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज द प्रोपियोनाइल कोएंजाइम, एक कार्बोक्सिलेज जो कि इस फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। डेल्टा 3 डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम में आइसोमरेज की अगर बात करें तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए दो एक्स्ट्रा एंजाइम यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज द आइसोमरेज एंड सेकेंड वन इज द रिडक्टेज। दो एंजाइम यूज होते हैं। एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें, ये बीटा ऑक्सीडेशन का फर्स्ट एंजाइम है जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। सेकंड वन इज द इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज। ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड जो क्रिएट होते हैं ट्रांस डबल बॉन्ड पे, उस पे वाटर का एडिशन करता है। क्या करता है, उस पे वाटर का एडिशन करता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज प्री रिक्विसाइट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। मीन्स फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्री रिक्विसाइड है, और ऑप्शंस आपके पास चार है। फर्स्ट वन इज द इनोसिटॉल, सेकेंड वन इज द कोलिन, थर्ड वन इज द कार्निटीन एंड फोर्थ वन इज द ग्लिसरॉल। और आज के लेक्चर में ही हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। दिस इज द कार्निटीन शटल। कार्निटीन शटल है जो साइटोप्लाज्म में जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, और ये क्या बनाते हैं, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। बट ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसका दो डेस्टिनेशन होता है। क्या, एक तो बीटा ऑक्सीडेशन और दूसरा बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बायोसिंथेसिस की बात करें तो ये साइटोसोल में होता है। अब सवाल ये है कि ये ऑक्सीडेशन के लिए कैसे डिटरमाइन होगा। ये ऑक्सीडेशन के लिए तब डिटरमाइन होगा जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए इनको कार्निटीन के साथ अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो द आंसर इज कार्निटीन, जो कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए प्री रिक्विसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2012 का क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ए 16 कार्बन फैटी एसिड एंड ए 17 कार्बन फैटी एसिड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो इससे क्या रिलीज होंगे। 16 कार्बन फैटी एसिड की अगर बात करें तो जब इनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो 1
टर्न में 2 कार्बन रिलीज होते हैं और 2 कार्बन क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अगर सपोज दैट 16 कार्बन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये टोटल 16 कार्बन है। तो एक बार में 2 कार्बन रिलीज होगा, एक बार में कितना कार्बन रिलीज होंगे, 2 कार्बन। तो इस तरह से इसमें टोटल 7 साइकिल होगा। दिस इज द फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, सिक्स साइकिल, 7 साइकिल। 7 साइकिल के बाद जो लास्ट में बचेगा वो 2 कार्बन का होगा, ये भी एसिटाइल कोएंजाइम A है। सो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम A कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम A कितने होंगे, 16 कार्बन का। अगर बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम A होंगे और इसमें 2 ऑप्शन में जो है 8 एसिटाइल कोएंजाइम A दिया हुआ है। अब हम डिटरमाइन करेंगे 17 कार्बन फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। एक बार में 2 कार्बन रिलीज होते हैं तो ये 2 कार्बन को हम इस तरह से पार्टीशन कर लेते हैं। सो एक एसिटाइल कोएंजाइम A, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एंड 7वां। जो 8वां है वो एसिटाइल कोएंजाइम A नहीं है, ये है 3 कार्बन कंपाउंड। और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं ये रिलीज होता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A के फॉर्म में, क्योंकि ये ऑड नंबर फैटी एसिड्स हैं। क्या है, ऑड नंबर फैटी एसिड हैं। तो इसमें कितना टोटल एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हुआ, टोटल 7 एसिटाइल कोएंजाइम A एंड 1 प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 2010 का क्वेश्चन है। मैच द मेटाबॉलिक पाथवे इन ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग एंजाइम्स इन ग्रुप 2। फर्स्ट क्या है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में फर्स्ट क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में इसमें से कौन सा इन्वॉल्व होता है, क्या रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व होता है, इट इज रुबिस्को। रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इस रुबिस्को, और रुबिस्को का इन्वॉल्वमेंट होता है कैल्विन साइकिल में। सो कैल्विन साइकिल का क्या होगा, रुबिस्को। बीटा ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन टोटल 4 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड स्टेप में हाइड्रेशन होता है, थर्ड स्टेप में अगेन ऑक्सीडेशन होता है एंड फोर्थ स्टेप में थियोलिसिस होती है। सो यहाँ पे क्या होगा, थियोलेज। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1। अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है, PFK1 है, PFK2 है। PFK1 क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। वहीं पे PFK2 की बात करें तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। सो ग्लाइकोलिसिस का क्या होगा, आंसर इज सेकेंड, दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का आंसर होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, जिसको हम बोलते हैं पेप कार्बोक्सीकाइनेज। क्या बोलते हैं, पेप कार्बोक्सीकाइनेज। अब ये पेप कार्बोक्सीकाइनेज क्या करता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, एंड ऑक्सैलो एसीटेट इज द प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो यहाँ पे आंसर क्या होंगे, P का 4, Q का 2, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज थर्ड, R का क्या होगा, R का होगा थर्ड, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एंड कैल्विन साइकिल का फर्स्ट। सो आंसर इज डी। सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से टोटल इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जब अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।